May the divine in me touch the divine in you. Hello everyone, वेलकम टू साइकिक इनसाइट। मेरा नाम है ममता और मैं आप सभी का आज के बेहद खूबसूरत रीडिंग में स्वागत करती हूँ। सफरिंग एंड्स वेयर मीनिंग बिगिंस। ये बहुत ही प्यारा फ्रेज़ है और मैं बहुत टाइम से इस वीडियो को करना चाहती थी। एंड इसका ये अर्थ है कि सफ़रिंग हमारे जीवन में ख़त्म होती है जिस वक्त चीज़ों का मीनिंग शुरू होता है, मतलब समझ में आता है, अवेयरनेस हमारी बढ़ती है कि मेरी ज़िंदगी में ये सफ़रिंग क्यों हो रही है। जिस समय हम किसी सिचुएशन का लेसन सीखते हैं कि उस सिचुएशन में स्पिरिचुअल लेसन क्या है, उस सिचुएशन से हम अपने जीवन में क्या निखार लेके आ सकते हैं, उस समय वो हमारी सफ़रिंग एंड हो जाती है। उस समय वो सफ़रिंग नहीं रह जाती, उस समय वो लेसन बन जाता है, वो ब्लेसिंग बन जाती है। सो ये रीडिंग इसी टॉपिक के ऊपर है। एंड आपको पता है इस रीडिंग के लिए मुझे बहुत स्ट्रांगली कृष्ण की ऊर्जा फील हो रही थी और मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा मैसेज लग रहा था कि कलेक्टिवली कृष्ण जो है वो सबसे जुड़ना चाहते हैं इस रीडिंग के माध्यम से और आपको मैसेजेस देना चाहते हैं। इस रीडिंग के लिए मैंने बहुत ही खूबसूरत भगवत गीता डेक यूज़ किया है और आप लोगों को ये कार्ड्स बहुत पसंद है, मुझे पता है। एंड इसलिए आज की हमारी रीडिंग के लिए ये 4 पाइल्स आपके सामने हैं एंड इसमें से आपको वो कार्ड चूज़ करना है जो आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ बुला रहा है। नाउ रिमेंबर, दिस इज़ अ सोल रीडिंग। ये रीडिंग बहुत डीप होने वाली है और आपके कुछ अनकॉन्शियस चीज़ों को ये रीडिंग टच कर सकती हैं विच माइट बी ट्रिगरिंग फॉर सम ऑफ़ यू, राइट। बट वी आर हियर फॉर लिबरेशन। हम यहाँ मुक्ति के लिए हैं, लिबरेशन के लिए हैं और सत्य जानने के लिए है, राइट। सो आंखें बंद करके कृष्ण को याद करके मेडिटेट करके वो पाइल आपको सिलेक्ट करनी है जो आपको अपने तरफ बुला रही है, आपको पुकार रही है, ठीक है। अपने भीतर की अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनने के लिए आपको वीडियो पॉज करना होगा एंड मेडिटेट करना होगा, कृष्ण को पुकारना होगा, अपनी हायर सेल्फ को पुकारना होगा और एक पाइल सेलेक्ट करनी है, ओके। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, 1-on-1 वीडियो कंसल्टेशंस लेना चाहते हैं, सो मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरा मेल ID दिया है insidepsychic4@gmail.com। आप वहाँ से मुझे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हो रहे कोई भी स्कैम मैसेजेस से दूर रहें और ऐसे मैसेजेस को तुरंत रिपोर्ट करें। ओके, लेट्स बिगिन। मैं ये साउंड प्ले कर रही हूँ ताकि आप और ज़्यादा अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होकर के वो कार्ड, वो पाइल चूज़ कर पाए जो आपके लिए है। आप एक से ज़्यादा पाइल की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, ओके। सो फॉलो योर इंट्यूशन। ये है पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, एंड पाइल नंबर 4। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे तो आप डायरेक्टली इस वीडियो को अपनी रीडिंग पे फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय पाइल नंबर 1, अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है इस बहुत खूबसूरत कार्ड के साथ हायर रेल्म्स, तो ये रीडिंग आपकी है। व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम श्री कृष्ण? आपके लिए क्या मैसेजेस हैं? हाँ, सबसे पहले एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे लगता है पाइल नंबर 1 आपके लिए। श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि सबसे पहले अपने कनेक्शन को डाउट नहीं करना है, अपने कनेक्शन टू डिवाइन, कनेक्शन टू गॉड, कनेक्शन टू श्री कृष्ण, कनेक्शन टू हायर रेल्म्स, हायर डायमेंशन, अपने कनेक्शन को डाउट नहीं करना है। भले सिचुएशन कैसी भी हो इस समय ज़िंदगी में, आपको कैसा भी लग रहा हो कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, या आपको ऐसा लग सकता है जैसे कि मेरी कंट्रोल के बाहर सिचुएशंस जा रही हैं, चीज़ें जैसा मैं चाहता हूँ, जैसे चाहती हूँ वैसी नहीं हो रही हैं। यहाँ पे श्री कृष्ण आपको कहना चाहते हैं कि अपने आप को उस हायर डायमेंशन से जोड़ना है, अपने आप को उस हायर रेल्म से जोड़ना है। वो हायर तत्व, वो हायर डायमेंशन जो इसी समय इसी स्थान पर मौजूद है, बट उसका डायमेंशन अलग है, राइट। सो श्री कृष्ण आपको कहना चाहते हैं क्या आप अपने इस करंट सिचुएशन में इस अवेयरनेस को ला सकते हैं, इस अंडरस्टैंडिंग को ला सकते हैं कि आपका कनेक्शन बहुत रेयर है प्रभु से, परमात्मा से, और आपका
कनेक्शन यूनिक है। तो यहाँ पे आपको डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रभु जितना बुद्ध को मौजूद थे, महावीर को मौजूद थे, ओशो को मौजूद थे, उतना ही आपको भी मौजूद है। जितना किसी और गुरु को परमात्मा मौजूद है, उतना ही आपको भी मौजूद है, राइट। तो अपने आप को किसी प्रकार डाउट नहीं करना है, कंपेयर नहीं करना है कि मेरा कनेक्शन कैसा है डिवाइन से, क्या मैं मैसेजेस रिसीव कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ, मैं डिस्कनेक्टेड फील कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। ये जो भी ख्याल, जो भी विचार आपके भीतर आ रहे हैं, श्री कृष्ण आपको यहाँ कहना चाहते हैं कि आपको हायर चेतना से, हायर शक्ति से जुड़ने का बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है। ऑल्सो आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर यू। पाइल नंबर 1, श्री कृष्ण चाहते हैं कि आप कुछ समय एकांत में गुजारें, कुछ समय आप अकेले में गुजारें, जिससे आप इस शक्तियों से जुड़ पाए, जिससे आप ब्रह्मांड से जुड़ पाए, कॉस्मॉस से जुड़ पाए। बिकॉज ये समय आप लोगों के लिए है पाइल नंबर 1 की खुद के भीतर जाना है और बाहर से भी आपको ब्रह्मांड से जुड़ना है, जैसे कि कॉस्मिक एसेंस, अपने आप को कॉस्मिक रियलाइज़ करना, राइट। बिकॉज आप इस कार्ड में देख सकते हैं ये रासलीला चल रही है, राइट। श्री कृष्ण की, राधा की, बहुत ही मिस्टीरियस वे में नृत्य, आनंद। तो मुझे लगता है ये कार्ड भी हमें कहता है कि फ्रॉम द हाईएस्ट स्पेयर इन द मटेरियल वर्ल्ड डाउन टू द लोएस्ट, all are places of misery where birth and death takes place, but whoever joins me in my abode is never born again, O son of Kunti, right। so ये कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जो भी, ठीक है, यहाँ पर पृथ्वी पर मृत्यु है, जन्म है, मृत्यु है, जन्म है, लेकिन जो मुझे मेरे इस बड़े नाच में, इस बड़े लीला में मुझे जो ज्वाइन करता है, उस तरह उस तत्व को जो जीता है, उसके लिए मृत्यु ख़त्म हो जाती है, और जिसके लिए मृत्यु ख़त्म हो जाती है उसके लिए भय ख़त्म हो जाता है, और जिसके लिए भय ख़त्म होता है उसके लिए वो लिबरेट हो गया, राइट। क्योंकि इस दुनिया में दो ही चीज़ें हैं, एक तो प्रेम है या एक तो भय है। तो यहाँ पर पाइल नंबर 1 से आपके लिए बहुत ज़रूरी मैसेज है श्री कृष्ण की तरफ से कि चूज़ लव, चूज़ द यूनियन ऑफ गॉड, ठीक है। आप लोग बहुत स्पिरिचुअल है, भक्ति, मुझे आप लोग बहुत कृष्ण से जुड़े हुए सोल्स लग रहे हैं। तो यहाँ पे कृष्ण की लीला में जुड़ने का आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, राइट। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, राइट। नाउ लेट्स बिगिन फॉरवर्ड। हमारे पास पहला ही कार्ड है कंट्रोल इन रिवर्स। सरेंडर का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है पाइल नंबर 1 से आप लोगों के लिए। श्री कृष्ण चाहते हैं कि आप चीज़ों को सरेंडर करो। थोड़ा नर्म होने का मैसेज है, थोड़ा सॉफ्ट होने का मैसेज है, राइट। अगर कुछ सिचुएशन, कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं जा रही है, लेट इट गो, ठीक है। आपको यहाँ पर अपनी सेंसिटिविटी पे काम करने का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। इसलिए शायद आपको ऐसा लग सकता है कि मेरा कनेक्शन मैं प्रभु से नहीं फील कर पा रहा हूँ, नहीं फील कर पा रही हूँ, राइट। एंड जब हम कनेक्शन नहीं फील करते हैं तो ये बहुत सारे सिम्टम्स में हमारी ज़िंदगी में देखने को मिलता है हमें, जैसे कि हम अपने अलाइनमेंट में नहीं फील करते, हम अपनी बॉडी में स्वस्थ नहीं महसूस करते, हम सेंटर्ड नहीं महसूस करते, हम डल फील करने लगते हैं, हमें विश्वास दुनिया से, प्रेम से उठने लगता है। तो ये कुछ ऐसे संकेत है पाइल नंबर 1 जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप डिवाइन से कनेक्टेड कितना फील कर पा रहे, कितना नहीं फील कर पा रहे, राइट। तो ये कंट्रोल कार्ड रिवर्स में हमें कह रहा है इट इज़ टाइम फॉर यू टू लीव द कंट्रोल, इट इज़ टाइम फॉर यू कि आप चीज़ें अपने हिसाब से ना चलाने का सोचे और श्री कृष्ण पे चीज़ें छोड़ दे जीवन में, ओके। काफ़ी पावरफुल कार्ड्स हमारे पास यहाँ पे। ऑर्डिनरीनेस है, ओके। देन वी हैव स्किज़ोफ्रेनिया, देन वी हैव राइपनेस एंड कॉम्प्रोमाइज, ओके, राइपनेस एंड वी हैव कॉम्प्रोमाइज, ओके। पाइल नंबर 1, मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके भीतर किसी प्रकार का द्वंद्व चल रहा है इस टाइम पे, राइट। ऐसा मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, जैसे कि इट्स लाइक हो सकता है कि आप जितना हाई राइज करने की कोशिश करते हो उतना ही आप नीचे गिर जाते हो, इसलिए आपको बार बार ये चीज़ें बहुत डाउट सिचुएशन में लेके जा रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 1 से आप लोगों के लिए कि यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, राइट। और आपके जीवन में बहुत जल्दी वो डिवाइन टाइम की एनर्जी मुझे आती हुई दिख रही है। श्री कृष्ण आपको कहना चाहते हैं कि जितना आप परमात्मा का, प्रभु का हाथ पकड़ेंगे उतना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पे जीवन में आपको ऐसा लग सकता है कि आप हर चीज़ से समझौता कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं।
और कहीं ना कहीं आप अपनी हाईएस्ट लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। तो पाइल नंबर 1 यहाँ पे आई एम गेटिंग दिस वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि श्री कृष्ण चाहते हैं विद द ऑर्डिनरीनेस एंड द राइटनेस, ये 8 ऑफ पेंटिकल्स 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज़ है। श्री कृष्ण चाहते हैं कि आप ऑर्डिनरी चीज़ों में परमात्मा को ढूंढें, ऑर्डिनरी छोटी छोटी चीज़ों में आप प्रभु को याद करें। ओके, ये कार्ड में मुझे ऐसे कहते हैं जैसे जीवन की इस लीला में, जीवन के इस जो भी आपका ये जन्म है, आपने डिसाइड किया है इस पृथ्वी पर जन्म लेने का, इनकारनेट होने का, इस जीवन में जो भी डे टू डे आप एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें आपको डिवाइन को लाने का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। आई एम ऑल्सो पिकिंग अप दिस एनर्जी पाइल नंबर 1 आपसे कि आपके भीतर किसी प्रकार का बहुत भय है। ओके, इट्स लाइक एन एनर्जी जहाँ पे आप भीतर से कुछ और है और बाहर से आपको कुछ और जीना पड़ रहा है। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस मैसेज फॉर यू। जैसे श्री कृष्ण चाहते हैं कि आप बस अपने जो आप शेल्फ है, जो एक आपने अपने आप को एक ढांचे में जो आप है उसको आप उतार के रख दें, और जो आप भीतर से है उससे आपको चैनल करें उस एनर्जी को, उससे आप आगे बढ़ें। मुझे ऐसा लगता है ये समय आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट किसी प्रकार से मुझे लग रहा है। श्री कृष्ण चाहते कि आप जैसे एक डे टू डे जो एक्टिविटीज़ है उसमें आप अपना समय, उसमें आप अपनी ऊर्जा इन्वेस्ट करें। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे आप किसी चीज़ का बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं और विच चीज़ इट्स जस्ट लाइक वो इट्स एट द अदर साइड। ठीक है, वो बस एक आपको छलांग लगाने की ज़रूरत है इस सिचुएशन में, इट इज़ जस्ट एट द अदर साइड, राइट। सो देखते हैं हम लोग और क्या मैसेजेस है आपके लिए इन दिस कंटेक्स्ट, इन दिस सिचुएशन। व्हाट आर द मैसेजेस? ओके, सो फॉर पाइल नंबर 1, wow, star being healing codes, important information, wounds are healed, recharging, beautiful energy pile number 1, sword of light। यहाँ पे ये भी कार्ड में लेना चाहती हूँ, ancestral realm, karmic release, healing the lineage boundaries, exactly, ओके एंड हमारे पास बैक ऑफ द डेक एनर्जी है स्वॉर्ड ऑफ लाइट, डिवाइन प्रोटेक्शन, गॉड्स कार्ड, ब्रेक थ्रू एनर्जी, ब्यूटिफुल, बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है पाइल नंबर 1, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ है श्री कृष्ण की तरफ से आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। और भी आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, स्पिरिट टीम है, उनकी तरफ से भी बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपके लिए इस समय आ रहे हैं। आई एम पिकिंग अप दिस वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दैट यहाँ पे आपको मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है पाइल नंबर 1। आई एम रियली फीलिंग दिस मैसेज फॉर यू। जैसे श्री कृष्ण आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके ही भीतर वो शक्ति है, आपके ही भीतर वो हीलिंग एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है बहुत टाइम से आप किसी प्रकार के कार्मिक बंधनों में अटके हुए थे, और ये कार्मिक बंधन आपके एंसेस्टर से जुड़े हैं, आपके फैमिली लिनेज से जुड़े हैं, समथिंग जो आप अपने डीएनए में कैरी कर रहे हैं पाइल नंबर 1, जो अब आपको सर्व नहीं कर रहा है, राइट। आई एम ऑल्सो फीलिंग दिस एनर्जी जैसे आपको पास्ट ऑन सोल्स या कुछ ऐसे स्पिरिट्स भी फील होते होंगे अपने अराउंड, राइट। टेक द मैसेज वेर इट रेजोनेट्स एंड आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट समहाउ स्पिरिट वांट्स कि आप लाइक ये रिलीज़ करें इन एनर्जीज़ को, और एक हीलिंग का मैसेज है बहुत इंपॉर्टेंट, और स्पिरिट चाहते हैं कि आप बाउंड्रीज़ बनाएं। ओके, पाइल नंबर 1 श्री कृष्ण चाहते हैं इस तरफ आपका अटेंशन ले जाना चाहते हैं कि आप बाउंड्रीज़ बनाएं। बाउंड्रीज इन द सेंस कि ये आपकी ऊर्जा है, ये आपका काम है, ये आपकी बीइंग है, और किसी और का कर्म हम अपने ऊपर नहीं ले सकते, किसी और के कर्म में हम शामिल नहीं हो सकते, राइट। तो यहाँ पे एक हीलिंग का मैसेज आपके लिए दिया जा रहा है, और मुझे ऐसा लगता है बहुत ही ब्रेक थ्रू एनर्जी है पाइल नंबर 1। जैसे मैंने आपको कहा कि इट्स लाइक एन एनर्जी, जो भी आप चाहते हैं इट इज़ एट द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम, राइट। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये मैसेज मुझे लग रहा है फ्रॉम द डिवाइन, कि आपको बहुत सारे वो मैसेजेस, वो कोड्स, वो एनर्जीज़ आपको भेजी जा रही हैं। इसलिए हमारे पास हायर रेल्म का कार्ड है कि श्री कृष्ण चाहते हैं कि आप उस हायर डायमेंशन से जुड़े, और उस हायर डायमेंशन से आप इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ले अपने जीवन के बारे में, राइट। आपके जो दबे हुए जन्मों जन्मों के वूंड्स हैं, राइट। मुझे आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपका अपनी फैमिली से बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशन है, और आप कई पास्ट लाइफ से सेम फैमिली पैटर्न में स्टक है। ओके, एंड आई एम फीलिंग दिस मैसेज जैसे आप हील होते हैं पाइल नंबर 1, वैसे आप अपने फैमिली को भी लिबरेट करते हैं, अपने फैमिली को भी मुक्त करते हैं, अपने एंसेस्टर्स को भी मुक्त करते हैं। तो आपका हील होना बहुत ज़रूरी है। आपके भीतर वो वूंड्स छुपे हुए हैं पाइल 1, आपके भीतर वो इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है। ये समय आपके लिए रिचार्ज होने का है, ये समय आपके लिए अपनी ऑथेंटिक ट्रूथ में आने का है। ये समय आप लोगों के लिए है कि आप दूसरों से, ऐसे सिचुएशन से जो आपको कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी में रख रहे हैं, जो आपको किसी प्रकार का समझौता करने पर मजबूर कर रहे हैं, ऐसे सिचुएशन, ऐसे लोगों से आपको दूर रहने का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। एक ब्रेक थ्रू का मैसेज है, जैसे कि जब सब हार जाते हैं, थक जाते हैं, उसके बाद एक
एक जो ब्रेक थ्रू मोमेंट आता है वो एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आई एम ऑल्सो पिकिंग अप दिस एनर्जी दैट अलग अलग गैलेक्टिक काउंसिल्स, अलग अलग स्टार बीइंग्स, अलग अलग चेतनाएं, दिव्य चेतनाएं आपसे जुड़ना चाहती है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, राइट। बट इट्स लाइक आई फील लाइक यू आर डाउटिंग समथिंग और आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप सुकून से परमात्मा को, प्रभु को समय नहीं दे पा रहे हैं, डिवाइन एंजल्स बीइंग्स को समय नहीं दे पा रहे हैं। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू। आई एम फीलिंग लाइक एक बहुत नई दुनिया आपका इंतजार कर रही है पाइल नंबर वंस। बट इट्स जस्ट लाइक आप जब हील होते हैं पाइल नंबर वंस, यू आर हीलिंग द अर्थ, ठीक है। बिकॉज आई फील लाइक यू आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, ठीक है। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो इस यूनिवर्स के। जब आप हील हो रहे हो तो आप अर्थ को हील कर रहे हो। जब आप हील हो रहे हो तो आप अब और भी हीलिंग एनर्जी इस दुनिया में स्प्रेड कर रहे हो। और सबसे ज़रूरी आप अपनी फैमिली लीनिएज को हील कर रहे हैं, राइट। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू एंड आई फील लाइक यू आर डिवाइनली वेरी वेरी प्रोटेक्टेड। तो ये जो ट्रांजिशन फेज़ है आपके जीवन में, जो स्किज़ोफ्रेनिया एनर्जी से हम फील कर रहे थे, वो ट्रांजिशन फेज़ आपके जीवन से हो रहा है, राइट। वो आपको सपोर्ट मिल रहा है इस एक जगह से, एक डायमेंशन से, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में जंप करने के लिए, ओके। सो बट एक डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है इसमें, बट ये चीज़ें फुल सर्कल आएंगी आपके जीवन में पाइल नंबर वंस। एंड श्री कृष्ण इस पूरे जर्नी में आपको बहुत मदद कर रहे हैं। और श्री कृष्ण ही हैं जो आपको अलग अलग रूप में मदद कर रहे हैं, अलग अलग पर्सन के थ्रू, अलग अलग टैरो रीडिंग्स के थ्रू, अलग अलग मैसेजेस, बर्ड्स, सॉन्ग्स, राइट। आसमान में कुछ देखना, क्लाउड्स में कुछ देखना, ऐसी सब चीज़ें, अग्नि से भी मुझे लग रहा है, मोर पंख, ये सारे शंख नाद, इस सब से जो है श्री कृष्ण ही आपसे बात कर रहे हैं पाइल नंबर वंस, ओके। वेरी पावरफुल एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे ध्यान देना है, ऊपरी तल की इन्फॉर्मेशन नहीं, आपकी सोल वॉइस से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो आपको लिबरेशन की तरफ, ट्रूथ की तरफ ले जाएगी। ब्यूटिफुल। सो पाइल नंबर वंस, दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। आई होप आप श्री कृष्ण का प्रेम इस रीडिंग से रिसीव कर पाए, मेरा प्रेम रिसीव कर पाए, इन सारे डिवाइन बीइंग्स का प्रेम रिसीव कर पाए। इफ़ सो देन डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर जय श्री कृष्ण लिखें या एक हार्ट ज़रूर मुझे भेजें। दैट वे आई नो कि आपका हार्ट और मेरा हार्ट कनेक्टेड है एंड वी आर शेयरिंग द एनर्जी ऑफ लव। ऑल्सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, और पर्सनल रीडिंग चाहते हैं सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच, आई विश यू ऑल द बेस्ट पाइल नंबर वंस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है इस कार्ड के साथ कॉन्करिंग लास्ट, देन दिस इज़ योर रीडिंग। आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, राइट। और 2 कार्ड्स जो है वो आपके लिए आए हैं। We also have a rebirth energy और हमारे पास a forest of delusion. Okay. Okay. Beautiful energy. सबसे पहले पाइल नंबर 2, suffering ends where meaning begins. क्या है आपका मीनिंग? What is that meaning? श्री कृष्ण आपको क्या कहना चाहते हैं? ओके, पाइल नंबर 2's वेरी फर्स्ट मैसेज जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, सिंस वी हैव कॉन्करिंग लास्ट, रीबर्थ एंड फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन, मुझे ऐसा लग रहा है समहाउ आप किसी लो वाइब्रेशन की चीज़ में स्टक हो गए हैं इस टाइम पे, जो आपको बार बार बहुत ग्रीफ, बहुत सैडनेस, बहुत दुख पहुँचा रही है, ठीक है। आप किसी ऐसे सिचुएशन में स्टक है जहाँ आप बिलोंग नहीं करते। ओके पाइल नंबर 2's, आई एम रियली गेटिंग दिस मैसेज। चाहे आप अपने मन के उलझनों में अटक गए हों, लस्ट में अटक गए हों, एंगर, ग्रीड, किसी प्रकार की लो वाइब्रेशन एनर्जी जैसे आपके ऊपर घेरी हुई है और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे, विच इज़ काइंड ऑफ गिविंग यू अ लॉट ऑफ पेन इनसाइड, राइट। मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोगों के भीतर किसी अलग प्रेम की पुकार होगी, राइट। विद दिस रीबर्थ एनर्जी मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी प्रेम की पुकार है आपके भीतर, कोई गहरी प्रेम की प्यास है आपके भीतर, और आप उस प्रेम को, आप उस डिविनिटी को हर चीज़ में खोज रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप खोज रहे हैं डिविनिटी को, राइट, परमात्मा को, प्रभु को, कृष्ण को, हर द्वार आप खटखटा रहे हैं। पाइल नंबर 2 मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली लग रहा है जैसे आपके भीतर ये जो पीड़ा है वो पीड़ा प्रभु की पीड़ा है, राइट। और मुझे ऐसा लगता है कि वो बिछड़न की पीड़ा है, सेपरेशन की पीड़ा है किसी प्रकार से। और यहाँ पे श्री कृष्ण आपको कहना चाहते हैं कि आपको इस सब में इनडिफरेंट रहना है। इनडिफरेंट इन द सेंस कि ये सब है, ये सब नहीं है, लेकिन फिर भी हम अछूते रहें, अलग रहें, जो शिव की ऊर्जा से आता है, जो अवेयरनेस से, साक्षी से, ध्यान से, साधना से आता है, राइट। सो पाइल
नंबर 2 मुझे आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा मैसेज लग रहा है कि जो भी आपके जीवन में इस टाइम पे हो रहा है वो एक फ़ेज़ है, वो गुज़र जाएगा, वो आएगा और वो गुज़र जाएगा, ठीक है। और आप इस सब सिचुएशन के बीच में हैं तो घबराना नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस प्रकार क्यों व्यवहार कर रही हूँ, मैं क्यों इतना नेगेटिव हो रही हूँ, मैं क्यों इतनी चिड़चिड़ी हो रही हूँ, मैं क्यों नेगेटिव एनर्जीज़ को अलाउ कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है फ्रॉम श्री कृष्ण आपके लिए कि आपके जीवन में ये सारे एक के बाद एक वार, एक के बाद एक परीक्षाएं भेजी जा रही हैं ताकि आपका और प्रभु का मिलन हो सके, आपका और कृष्ण का मिलन हो सके। आप राधा है तो वो आप प्रभु आपके कृष्ण हैं, राइट। तो यहाँ पे मुझे बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा मैसेज लग रहा है आप लोगों के लिए कि जो भी हो रहा है वो आपके मिलन के लिए हो रहा है। एक और मैसेज मुझे लग रहा है कि समहाउ अगर आपके भीतर, क्योंकि ये कार्ड हमें बहुत स्ट्रांगली ऐसा कहता है कि हमें मृत्यु और जन्म के भी पार जाना है, तो अगर आपके भीतर किसी प्रकार की अटैचमेंट आपको बहुत परेशान कर रही है, नॉट एग्जैक्टली अटैचमेंट बट एक लो वाइब्रेशन की एनर्जी किसी सिचुएशन में आपको बहुत परेशान कर रही हैं, चाहे ये खुद के निगेटिव बिलीफ से आ रही हो कि बाहर के किसी प्रकार की एनर्जी से आ रही हो, मुझे ऐसा लगता है समहाउ आपको डी अटैच होने का मैसेज है। जैसे उदास नहीं होना है पाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी सिचुएशन में बहुत सैड है, उदास है, भीतर जैसे सोल लेवल से आप दुखी हो चुके हैं जीवन से, ऐसा मुझे लग रहा है। ऑल्सो पाइल नंबर 2 आई एम रियली गेटिंग दिस मैसेज, जैसे कि समहाउ अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ लाइक एंटिटीज़ या किसी प्रकार का ब्लैक मैजिक या इस सब एनर्जीज से अगर आप रिलेट कर पाते, आपको लगता है कि हाँ मुझ पर ऐसा कुछ है, तो आई एम रियली गेटिंग दिस मैसेज दैट आपको ऐसा लग सकता है कि आप पे ये सब चीज़ें हैं और मुझे दिख भी रहा है कि आपके सोल से ये सब चीज़ें अट्रैक्ट हो रही हैं। बट उसी के साथ एक बहुत खूबसूरत मैसेज है, जैसे आप इस कार्ड में भी यहाँ पे देख सकते हैं, इस कार्ड में भी कि यहाँ पे शिव भी है, ठीक है। ये सब राक्षस है बट यहाँ शिव है, ठीक है। तो इस सब के पीछे मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे शिव है, भगवान है आपके लिए, ठीक है। एंड आई एम फीलिंग ये कृष्ण का ही अवतार थे, आपको पता होगा मोहिनी की कहानी, राइट। तो सब मोहित हो गए थे, सो दैट इज़ द एनर्जी ऑफ कॉन्करिंग लस्ट। तो आपके लिए भी जीवन में ये मैसेज है कि जो भी आपको दिख रहा है, श्री कृष्ण आपको कहना चाहते हैं कि आपको हर चीज़ से पार होते हुए ऊपर उठना है, आगे जाना है, राइट। दिस इज़ व्हाट आई एम रियली फीलिंग फॉर यू। ऑल्सो मुझे लगता है रीबर्थ की एनर्जी की ये बहुत पावरफुल एनर्जी है पाइल नंबर 2। इट्स लाइक आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ टाइम में अपने किसी पास्ट लाइफ की याद आ सकती है, या किसी बहुत स्ट्रॉन्ग परमात्मा के साथ या कृष्ण के साथ की कोई मेमोरी या कुछ आपको याद आ सकता है जिसकी वजह से आपको पीड़ा है। अगर उसकी वजह से आपको पीड़ा है तो ये पीड़ा बहुत बड़ी ब्लेसिंग है पॉइंट नंबर 2, क्योंकि प्रभु के याद में रोने से बड़ा और कोई ब्लेसिंग नहीं हो सकती है और कोई सुंदरता नहीं हो सकती है उन आंसुओं में। वो आंसू इस जगत के सबसे सुंदर आंसू होते हैं जो प्रभु के याद में निकले हैं, ठीक है। बट आई एम रियली फीलिंग लाइक देयर इज़ समथिंग पाइल नंबर 2 जो आपको ना नीचे खींच रहा है, आपको कन्फ्यूजन में रख रहा है, और यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है कि आपको इस सिचुएशन को ओवरकम करना है, ठीक है। ओके, लेट्स सी। ओके, एनीथिंग एल्स? यस, सी सक्सेस एनर्जी है, मतलब इस चीज़ को ओवरकम करने का मैसेज दिया जा रहा है विद सक्सेस। अंडरस्टैंड करना इस सिचुएशन को, इस लस्टफुल एनर्जी को, इस बंधन को जो आप महसूस कर रहे हैं इस टाइम पे, राइट। वी हैव ब्रेक थ्रू कमिंग इन रिवर्स एंड हमारे पास है प्लेफुलनेस ऑल्सो इन रिवर्स। ओके, जैसे मैंने कहा पाइल नंबर 2 आप किसी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे। ब्रेक थ्रू अपराइट होता है कि हम तोड़ फोड़ करके एक ब्रेक थ्रू मोमेंट आया है, राइट। बट रिवर्स में ये कह रहा है कि हम स्टक हैं, हम इससे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। जो भी तकलीफ़ें हमको हो रही है, ठीक है, जो भी लोअर एनर्जी की, लोअर वाइब्रेशन की तकलीफ हो रही, नेगेटिव एनर्जीज, इससे हम ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, राइट। वी ऑल्सो हैव प्लेफुलनेस इन द रिवर्स। आपके जीवन में जॉय, प्लेफुल एनर्जी खत्म हो गई है पाइल नंबर 2। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग कि आनंद में रहना, जॉय में रहना, प्लेफुल एनर्जी में रहना, जो आपका रियल एसेंस है वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक लाइक जितना निखरना चाहिए उतना नहीं निखर रहा है आपके लिए। आई एम ऑल्सो गेटिंग द कार्ड ऑफ मेच्योरिटी हियर। सो पाइल नंबर 2 यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है आप लोगों के लिए विद दीज एनर्जीज दैट
जैसे हमने बात की, किसी सिचुएशन को बहुत गहराई से समझने की, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ओके, ब्रेक थ्रू इन द सेंस कि आप अपनी ताकत नहीं बना पा रहे पाइल नंबर 2 किसी सिचुएशन से बाहर निकलने में, किसी एक ब्रेक थ्रू के लिए, राइट। अपनी शक्ति से उस चीज़ को, उस बंधन को तोड़ने की शक्ति आप नहीं जुटा पा रहे हैं। और श्री कृष्ण इस पूरे सिचुएशन में आपको धैर्य देना चाहते हैं, शक्ति देना चाहते हैं, और आपको कहना चाहते हैं कि तुम इस सिचुएशन के पार जा सकते हो, तुम इस सिचुएशन से ऊपर उठ सकते हो, और सिर्फ उठ ही नहीं सकते, और भी लोगों को भी उठा सकते हो पाइल नंबर 2। तो आपके लिए मुझे बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा मैसेज लग रहा है। ये आपके मुझे स्पिरिट गाइड्स दिख रहे हैं सारे, ये सारे कृष्ण के हाथ दिख रहे हैं मुझे आपके लिए, जो आपको इस केज से, आपको इस बंधन से उठाना चाहते हैं, आपको ले जाना चाहते हैं खुले आसमान में, अपने फ्रीडम में। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ों ने आपके भीतर बहुत घर कर दिया है, जिससे आप मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। आप ऐसे सोल्स हो पाइल नंबर 2 जो बहुत डिविनिटी को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, या जो बहुत प्रभु को, परमात्मा को फील करते हैं, राइट। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस मैसेज दैट समहाउ अगर आप किसी सिचुएशन, किसी पर्सन, किसी पास्ट मेमोरी के ऊपर ग्रीफ कर रहे हैं, उदास है, तो यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि डेथ इज़ नॉट द एंड। ओके, आई डोंट नो किसको ये सुनना ज़रूरी है। लव नेवर डाइज। ओके, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। डेथ इज़ नॉट द एंड एंड लव नेवर डाइज। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है, किसी को ये आत्मसात करने का मैसेज है, इस सत्य को आत्मसात करने का मैसेज है कि डेथ इज़ नॉट द एंड एंड लव नेवर डाइज। लव इज़ ऑलवेज देयर, लव इज़ इटर्नल, लव इज़ द ओनली ट्रूथ। प्रेम ही सत्य है, और प्रेम ही प्रभु है, प्रेम ही परमात्मा है। और प्रेम कभी मिट नहीं सकता। सब कुछ मिट सकता है, शरीर मिट सकता है, पर प्रेम कभी नहीं मिट सकता। सो पाइल नंबर 2, आपको ये सुनना बहुत ज़रूरी है कि एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस मैसेज कि जो भी ये फेज़ आपके जीवन में आया है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्रॉस हो जाएगा। इट्स जस्ट अ फेज़ इन योर लाइफ, बट इट्स लाइक इट्स मेकिंग यू वेरी मैच्योर। आपके भीतर हर एक जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है जीवन के प्रति, वो बहुत मैच्योर हो रही है। सो इट इज़ लाइक अ विन विन सिचुएशन पाइल नंबर 2 आपके लिए, कि एक तरफा नहीं है। भगवान ने आपको इस सफरिंग में ऐसे ही नहीं डाला है, इससे आपको ऊपर उठना है, और इससे आप बहुत कुछ लेकर ऊपर उठेंगे। जीवन के प्रति एक बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग लेकर आप ऊपर उठेंगे, जो आपकी आगे की ज़िंदगी के लिए बहुत सक्सेस और बहुत मैच्योर पर्सपेक्टिव लेकर आएगा। ठीक है, एंड यू विल बी वेरी मैच्योर। अब आपके भीतर हर एक चीज़ एलिमिनेट हो गई है पाइल नंबर 2। कृष्ण आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हर एक साधक के जीवन में, हर एक स्पिरिचुअल पाथ पे ये फेज़ ज़रूर आता है कि वो थक जाता है, वो हार जाता है, और उसी थकने से ही उसकी असली शक्ति जागृत होती है, उसकी जीवन के प्रति अंडरस्टैंडिंग जागृत होती है, राइट। और वही उसके लिए रियल सक्सेस होता है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू। ओके, देखते हैं क्या मैसेजेस है फ्रॉम द स्टार बीइंग्स। व्हाट आर द मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2? ओ माई गॉड, पाइल नंबर 2, मैं आपको क्या कह रही थी? हार्ट ऑफ सोर्स, ऑल एनकम्पसिंग लव, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, सेरेनिटी। पाइल नंबर 2 में अभी आपसे प्रेम की बात कर रही थी। आई नो इट इज़ फॉर अ रीज़न। कृष्ण आपको वो प्रेम की तरफ ले जाना चाहते हैं। पाइल नंबर 2, हार्ट ऑफ सोर्स, प्रभु का हृदय, हार्ट ऑफ द सोर्स। ये जो सोर्स है जहाँ से सब कुछ आया है, वो हार्ट, वो लव, ऑल एनकम्पैसिंग लव, एवरीथिंग इज़ लव। अभी जो हमने बात की, कार्ड हमारे पास वही आया है, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। यही वो अंडरस्टैंडिंग है। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे क्या वो अंडरस्टैंडिंग है, क्या है वो, मुझे जानना है। क्या चीज़ मुझे जीवन में मैच्योर बनाएगी, या मुझे जीवन में एक जो स्टेज है वो मेरी आएगी, और मैं दूसरों को भी मदद कर पाऊँगी या कर पाऊँगा। वो है पाइल नंबर 2, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस एंड सेरेनिटी। अनकंडीशनली आप सिचुएशन को, लोगों को, इस प्रभु की दुनिया को, सबको एक्सेप्ट करते हैं। एंड जब भी हम 100% किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, वो चीज़ से हम मुक्त हो जाते हैं। पाइल नंबर 2, जिस चीज़ से आप लड़ रहे हैं, जिस चीज़ से आप छिप रहे हैं, जिस चीज़ से आप डर रहे हैं, भाग रहे हैं, आपको उस चीज़ को 100% एक्सेप्ट करना है। और जिस समय आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, आप उससे मुक्त हो जाते हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। सो हार्ट ऑफ द सोर्स, वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी पाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए। दिस इज़ अबाउट लव, दिस इज़ अबाउट ट्यूनिंग इन टू द डिवाइन हार्ट,
ठीक है, अपने डिवाइन हार्ट, डिवाइन का हार्ट आपको पुकार रहा है, कृष्ण का हृदय आपको पुकार रहा है। पाइल नंबर 2 जो हमने रीबर्थ के साथ भी फील किया कि एक हृदय की पीड़ा, एक प्रभु से मिलने की पीड़ा, ठीक है, वो आपके भीतर है। और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आपके सेक्रल चक्रा से रिलेटेड भी मैसेजेस आ रहे हैं, राइट। ये आपकी इनर स्पेस के बारे में होता है, ये आपके सेंशुअलिटी के बारे में होता है, आपके प्लेफुल एनर्जी के बारे में होता है। मे बी ये प्लेफुलनेस रिवर्स के साथ मुझे कह रहा है कि सेक्रल चक्रा में कुछ इम्बैलेंस है, अपनी फेमिनिन से जुड़ने का बहुत स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट मैसेज है, फेमिनिन एनर्जी से, राइट। एंड आई एम गेटिंग दिस मैसेज फॉर यू दैट यहाँ पे हमारे पास वॉयलेट फ्लेम का भी कार्ड है, ओके। चेंबर ऑफ द वॉयलेट फ्लेम, कार्मिक रिलीज, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन, वही ब्रेक थ्रू के नीचे कार्मिक रिलीज एंड रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। एंड बैक ऑफ द डेक वी हैव सेक्रेट इनर स्पेस, सेक्रल चक्रा, टेंडरनेस, सेंशुअलिटी, राइट। सो सक्सेस आपका है व्हेन यू फोकस ऑन योर इनर हीलिंग, व्हेन यू फोकस ऑन योर फेमिनिन एनर्जी। पाइल नंबर 2 आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस मैसेज, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग रीबर्थ की एनर्जी में आप है, ओके। डोंट डाउट दिस फेज़, ये फेज़ आपको बहुत दूर तक ले जाएगा, बहुत आपको आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग असेंशन जर्नी होने वाली है। पाइल नंबर 2 आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस मैसेज, दिस इज़ अबाउट लव, वही सब जो हमने बात की अबाउट लव, अबाउट द हार्ट ऑफ गॉड, एवरीथिंग इज़ लव, सब कुछ लव से आया है और सब कुछ लव में समाप्त हो जाएगा, राइट। सो एज आई टोल्ड यू पाइल नंबर 2, मुझे फील हो रहा है डेथ इज़ नॉट द एंड। मे बी आप में से कुछ लोगों को ये सुनना है, मे बी यू हैव लॉस्ट अ लव्ड वन, किसी को आपने खोया है जो इस शरीर में नहीं है अब विद दैट रीबर्थ एनर्जी, और आप में भी आपका व्यू बदल गया है, भय आ चुका है मृत्यु के प्रति, अननोन के प्रति, राइट। कुछ छूट जाएगा इसके प्रति, बट यहाँ पे प्रभु आपको आके कहना चाहते हैं कुछ कहीं नहीं छूट रहा है, सब वही है और सब प्रेम में है। बस उस एनर्जी में ट्यून इन करना है और आप सबसे जुड़ जाएंगे, मृत्यु से पार हो जाएंगे आप। पाइल नंबर 2 विद दिस ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ लव एंड इनवाइट लाइट, ठीक है। लाइट को इनवाइट करो, अग्नि से जुड़ो, ठीक है, अग्नि तत्व से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। कार्मिक रिलीज़ हो रहा है ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेक थ्रू एनर्जी के साथ, और बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इस टाइम पे, राइट। Be very gentle with yourself, pile number 2. Very gentle, very loving. Like love is everything, pile number 2. Okay. So yes, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. I hope इस रीडिंग के माध्यम से आप कृष्ण के प्यार को महसूस कर पाए और उनका कंपैशन आप फील कर पाए, प्रेम से आप जुड़ पाए, मुझसे आप जुड़ पाए। इफ़ सो देन डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। श्री कृष्ण आप लिख सकते हैं, जय श्री कृष्ण कमेंट सेक्शन में, या कृष्ण से आप जो भी कहना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। एक हार्ट आप सेंड कर सकते हैं ताकि आई वुड नो कि योर हार्ट एंड माई हार्ट इज़ कनेक्टेड एंड वी आर कनेक्टेड टू कृष्णाज हार्ट, वी आर कनेक्टेड टू द हार्ट ऑफ सोर्स, राइट। सो थैंक यू सो मच। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दिया है, वहाँ संपर्क कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन टेक केयर, बाय। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है ओवरकमिंग फियर, देन दिस इज़ योर रीडिंग। क्या मैसेज है श्री कृष्ण की तरफ से? सफरिंग एंड्स वेयर मीनिंग बिगिंस। क्या है आपका मीनिंग? नाउ विद दिस वेरी ब्यूटिफुल कार्ड ओवरकमिंग फियर, राइट। बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए डेफिनेटली दिस इज़ अबाउट ओवरकमिंग फियर, बट मुझे ऐसा भी लग रहा है समहाउ यहाँ पे कृष्ण आपको कहना चाहते हैं कि अगर ऐसा भी आपको लग रहा है इस समय पे कि बाहर की सिचुएशन मटेरियल वर्ल्ड में 3D रियलिटी में अगर आपको अनसक्सेस फील हो रहा है, सब कुछ बिखर गया है, कुछ भी आपके हिसाब से नहीं चल रहा है, फिर भी भीतर के जगत में आपका पतन नहीं हो सकता, आपकी प्रोग्रेस नहीं रुक सकती। एक छोटा सा एफर्ट इस पाथ पे रहने के लिए, एक छोटा सा एफर्ट इस योगा के पाथ पे रहने के लिए, इस पाथ पे ऑफ इल्यूमिनेशन स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे, वो कभी ज़ाया नहीं जाता, ठीक है। भले टेम्प्रेरी आपकी हार हो रही हो पाइल नंबर 3, भले आपको ऐसा लग रहा हो कि गॉड इज़ अगेंस्ट मी, लाइफ इज़ अगेंस्ट मी, सब कुछ मेरे अगेंस्ट हो रहा है, बट इन रियलिटी आपके अगेंस्ट कुछ नहीं हो रहा है, राइट। आपके अगेंस्ट कुछ नहीं हो रहा है। ये किसी को सुनना बहुत ज़रूरी है। मे बी आपको टेम्प्रेरी अपनी हार लग सकती है किसी सिचुएशन में, टेम्प्रेरी आपको लग सकता है कि आपके हाथ में कुछ नहीं, आप थक गए, आप हार गए, ठीक है, सब कुछ व्यर्थ हो गया, ऐसा आपके भीतर आ सकता है। बहुत एक
डिससेटिस्फैक्शन की एनर्जी मुझे फील हो रही है। पाइल नंबर 3, जैसे आप भीतर से बहुत दुखी है, कोई आंसू आपके रुक गए हैं, आंसू बहना चाहते हैं, आपको लग रहा है जैसे कि क्या परमात्मा मुझे नहीं सुन रहा है, क्या प्रभु मुझे नहीं देख पा रहा है, मैं कब इस सिचुएशन से बाहर निकलूँगी, कब ये सफरिंग मेरी ख़त्म होगी। और आपके भीतर बहुत भय आ चुका है कि क्या मेरी जो साधना है क्या वो वेस्ट हो गई, क्या मैंने जो प्रयास किया है, क्या मैंने जो ध्यान किया है, या जो भी मैंने अपने ऊपर काम किया है क्या वो वेस्ट हो गया, वो कहाँ है, उसका रिज़ल्ट कहाँ है, राइट। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मुझे लग रहा है पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए है कि वो कहीं वेस्ट नहीं हुआ है। श्री कृष्ण यहाँ पर आपको कहना चाहते हैं कि नथिंग इज़ एवर लॉस्ट ऑन द पाथ ऑफ योगा। इस पाथ पे, योगा इन द सेंस इस पाथ पे जो परमात्मा का पाथ है, जो प्रभु का है, उस पाथ पे कोई भी एफर्ट किया गया प्रभु के लिए, खुद के भीतर जाने के लिए कभी ज़ाया नहीं होता है, कभी वेस्ट नहीं होता है। भले टेम्पररी आपको ऐसा लगे कि सब उदासी सी भर गई है, आप एग्जॉस्टेड हो गए, भीतर से कोई शक्ति नहीं बची है, ऐसा लग रहा है हर ज़िंदगी का वार आ रहा है और आपको नीचे गिरा रहा है, आपको थका रहा है, सफरिंग में डाल रहा है। बट दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग कि नथिंग इज़ एवर लॉस्ट। भले सामने से ही आपको ऐसा लगे बट स्टिल नथिंग इज़ एवर लॉस्ट। ओके, सो आपको एक कहानी पता होगी महाभारत के युद्ध के समय, मेरे ख्याल से ये द्रोणाचार्य है, आई एम नॉट दैट श्योर, बट मुझे ऐसा लग रहा है जो हमें कहानी पता है कि कृष्ण जो उनकी मृत्यु का समय आया, कृष्ण ने उनके पास गए, शायद भीष्म है या द्रोणाचार्य, इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, बट नॉनदलेस द एसेंस इज़ द सेम, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ऐसा लग सकता है सामने वाले को कि ही इज़ लॉस्ट ना, उनकी मृत्यु आ गई, राइट। बट उन्होंने जीवन में जो साधना की है, राइट, भीष्म का मुझे ज़्यादा लग रहा है, उन्होंने जो जीवन में साधना की है क्या वो व्यर्थ हुई है जस्ट बिकॉज कि उनकी मृत्यु आई है? क्या वो व्यर्थ है? नहीं, राइट। वो भगवान ने, वो परमात्मा देख रहा है, जो भी उसने मेहनत की, हर बार जो उसकी परीक्षा हुई, जो भी उसने प्रयास किया, वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है, भले मृत्यु भी सामने से आ जाए, ठीक है। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है दैट आपको ये मैसेज लेना है अपने भीतर, पाइल नंबर 3 इज़ दैट बाहर की मेरी सिचुएशन कैसी भी हो, नथिंग कैन एवर टेक दैट अवे फ्रॉम मी। जो मेरा है वो मुझसे कभी नहीं छीन सकता। ओके, लेट्स सी। ओके, सॉरो, एग्जैक्टली। पाइल नंबर 3, जैसे हमने बात की कि आपके भीतर एक बहुत गहरा दुख है, सॉरो है, राइट। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू। गिल्ट है किसी प्रकार की, flowering, beautiful energies, thunderbolt, stress and control, exactly, right। जैसे हमने बात की कि भीतर भय है किसी प्रकार का, ये कितने पावरफुल कार्ड्स हैं आपके लिए, फ्लावरिंग एंड साइलेंस। सॉरो है, जैसे मैंने आपको बोला कि किसी प्रकार का बहुत गहरा दुख है, बहुत चिंता है, डर है, भय है, पाइल नंबर 3 आपके भीतर, राइट। थंडरबोल्ट एनर्जी, ओके, देन स्ट्रेस एंड कंट्रोल, और मे बी चीज़ें वर्स्ट ना हो इसलिए आप किसी प्रकार सबको कंट्रोल कर रहे हैं, सबको आप अपने हाथ में रखना चाहते हैं, राइट। बट यहाँ पे श्री कृष्ण की तरफ से आपको मैसेज है, जो होना है वो होके रहेगा। ओके, पाइल नंबर 3, पता नहीं किसी को ये सुनना ज़रूरी है, बट व्हाट इज़ मेंट टू हैपन विल हैपन। और इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। फॉर सम रीज़न आई एम रियली फीलिंग दिस मैसेज, सब कुछ आपके लिबरेशन के लिए हो रहा है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल एनर्जीज ऑफ फ्लावरिंग एंड साइलेंस। जब तक आपको वो अनुभव नहीं होता, इस सौरों से, इस पेन से गुजर के ही पाइल नंबर 3 आपको वो डिविनिटी का, आप वो अपनी एसेंस में आएंगे। तो प्रभु को, परमात्मा को जो करना है वो अपने जीवन में करने दो। उसको जितने आपको परीक्षाएं से गुजारना है, जितना आपको पीड़ा देनी है, दुख देना है, देने दो। प्रभु कभी हमें दुख नहीं देते हैं, लेकिन जो सिचुएशन उनको जीवन में लानी है ताकि आप इस एक शौक आपको लगे और आप इस सबसे ऊपर उठे। सो ये सब आपकी तैयारी चल रही है पाइल नंबर 3 की। एक भीतर से आप जागे, भीतर से आप शौक में आए, और ताकि आप इस सबका सत्य देखें, इस सबके पीछे, राइट, विद द फ्लावरिंग एंड साइलेंस। एज आई टोल्ड यू पाइल नंबर 3, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग लाइक नए हैं, आपको इस बात के बारे में पता नहीं है। आई फील लाइक यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ अवेकनिंग। आपने जीवन में बहुत स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन और अवेकनिंग देखी है, राइट। बट यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा
कि जैसे मेरा सब कुछ वेस्ट तो नहीं हो गया, वेयर इज़ माई रियल एसेंस, राइट। सो यहाँ पे पाइल नंबर 3 मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपको बार बार परेशान कर रही हैं, और उन चीज़ों का आपके जीवन से मुक्त होना ज़रूरी है। उन चीज़ों को एक पॉज पे आना, साइलेंस में आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन फेमिनिन का प्रेजेंस यहाँ पे फील हो रहा है पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग से। देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज अबाउट डिवाइन फेमिनिन। और ये फ्लावरिंग एंड साइलेंस कार्ड हमें कहता है कि आपको इस सब एनर्जी से डिस्कनेक्ट होने का मैसेज है। नथिंगनेस, सब कुछ शून्य से आया है और शून्य में ही चला जाएगा। पाइल नंबर 3। सो उस शून्य को अपने भीतर ढूंढना, उस वैक्यूम को अपने भीतर ढूंढना जो आपके सारे वरीज़ और एंग्जाइटीज़ को अपने भीतर खींच लेगा, वो बहुत ज़रूरी है। ओके, बहुत ज़रूरी है। आई एम फीलिंग दिस एनर्जी दैट किसी प्रकार से यू आर डेफिनेटली सफरिंग। आई फील लाइक सबसे स्ट्रॉन्ग आपकी पाइल है पाइल नंबर 3 इन टर्म्स ऑफ सफरिंग, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, राइट। आपको ऐसा लग सकता है कि मैंने कुछ खोया है, बट इन रियलिटी आप कुछ पाने के लिए इस फेज से गुजर रहे हैं पाइल नंबर 3। ओके, आई एम रियली गेटिंग दिस मैसेज फॉर यू। डू नॉट डाउट। ओके, आपके लिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, और आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे मैसेज लग रहा है आपको योगा करना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बार बार मुझे ये फ्लावरिंग एनर्जी और साइलेंस का ऐसा मैसेज लग रहा है कि आप योगा कर रहे हैं, अपने फेमिनिन एनर्जी में आप ट्यून इन कर रहे हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आप यिन योगा कर सकते हैं, रेस्टोरेटिव योगा कर सकते हैं। अगर आप मेल हैं तो आप आप भी योगा कर सकते हैं स्ट्रेस रिडक्शन के लिए, राइट, चक्रा क्लियरिंग के लिए। ऑल्सो आप लोग एक और चीज़ मैं कहना चाह रही थी विद दिस एनर्जी, विद द योगा, यस, यू कैन डू लॉट ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मतलब प्राणायाम, ब्रेथ वर्क आपके लिए बहुत बहुत ज़रूरी है पाइल नंबर 3। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप ब्रेथ वर्क का कोई कोर्स कर ले या कुछ कर ले, राइट। यूडीमी पे बहुत सारे ब्यूटीफुल कोर्सेज होते हैं ऑन स्पिरिचुअल एंड ऑन ऑल अदर एरियाज़ एज वेल, अलग प्लेटफॉर्म्स पे भी। तो आप डेफिनेटली ऐसा कोई कोर्स कर सकते हैं योगा का या कुछ, जिससे आपका फिज़िकल बॉडी हीलिंग हो और ये पेन आपके जीवन से जाए, बिकॉज आई एम डेफिनेटली फीलिंग लाइक कुछ ऐसी चीज़ों ने आपके भीतर घर कर लिया है जो आपको बिलोंग नहीं करती। और मैं बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ पाइल नंबर 3 आप किस स्थिति में हैं, बिकॉज यहाँ पे ये कार्ड एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रश्न खड़ा करता है, राइट, कि कृष्ण ही आ रहे हैं उनकी मृत्यु के लिए। तो ये बहुत मतलब एक एनर्जी है जहाँ पर मे बी आप डिवाइन को, प्रभु को, हर सिचुएशन को डाउट कर रहे हो इस समय कि क्यों है मेरे साथ ये सब, क्यों ऊपर वाले को नहीं दिख रहा है, मुझे इस चीज़ से निकालो। इस तरह की एनर्जी मुझे फील हो रही है, लाइक यूर इन डीप सॉरो, इन डीप पेन। और ये पेन आपके इतना भीतर चला गया है पाइल नंबर 3 कि आपने उसको दबा दिया है और अपने ऊपर एक सख्त चेहरा आपने रखा है, एक मास्क आपने पहना है, क्योंकि इस पेन से अगर आप वल्नरेबल होंगे, इस सॉरो को आप ऊपर उठाएंगे तो आप जी नहीं पाएंगे। सो इसलिए आपने उस चीज़ को भीतर दबा दिया है। बट यहाँ पे श्री कृष्ण आपको कहना चाहते हैं विद द नोथिंगनेस एनर्जी दैट आपको गहराई से जाके उस अंधकार का सामना करना होगा पाइल नंबर 3। और जिससे आप इतना डर रहे हैं, उससे डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ अ डीपर फियर इनसाइड यू, ओके, जिसका सामना करने का मैसेज है इस टाइम पे। आई फीलिंग द स्ट्रेस एंड द थंडरबोल्ट। ये टावर एनर्जी, ये स्ट्रॉन्ग एपिफनी, स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन आपके भीतर होना बहुत ज़रूरी है पाइल नंबर 3। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बिखर रहा है, उसको बिखरने दो। इस बिखरने में ही जो आप चाहते हैं वो आपके सामने आएगा। बट इट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट कि आप किसी प्रकार के हीलिंग से, किसी प्रकार के शांति से, लाइक सुकून से, जैसे हम कहते हैं कि हम अपने भीतर जा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, कुछ हम कर रहे हैं जिससे हम कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ रहे हैं और शांत हम हो रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, वी हैव सेक्रेड इनर स्पेस, सेक्रल चक्रा। ओके, देखते हैं। वी हैव Palladian activation. Wow, coming together, harmony in the heavens, resolution. Beautiful. यही वो फ्लावरिंग एनर्जी है पाइल नंबर 3। You're already a goddess or a god. You're already that divine energy. आप already वो divine energy हो, right? We have sacred inner space. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, सेंशुअलिटी, तंत्रा, बॉडी माइंड और स्पिरिट का बैलेंस, समथिंग लाइक दैट। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है। देन वी हैव स्टेलर गेटवे एक्टिवेशन,
इन्फिनाइट पोटेंशियल, मैनिफेस्टेशन एंड वोटेक्स। तो यहाँ पे पाइल नंबर 3 इस सब से ऊपर उठने का मैसेज आपके लिए दिया जा रहा है फ्रॉम स्पिरिट। आई एम रियली गेटिंग दिस एनर्जी विद द साइलेंस एंड द फ्लावरिंग एंड द थंडरबोल्ट। ये बिग शिफ्ट, ये बिग चेंज आपको अपने जीवन में बनाना है, ये आपके निखार के लिए हो रहा है। इट इज़ हैपनिंग फॉर यू एंड नॉट टू यू। ये आपके लिए नहीं हो रहा है ताकि आप सौरों में रहे, ताकि आप पेन में रहिए। आपके लिए हो रहा है ताकि प्रभु परमात्मा कृष्ण आपके लिए एक बहुत अलग दुनिया देखते हैं। वी हैव दिस पलेडियन एक्टिवेशन, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, खुद के भीतर हार्मनी की ऊर्जा है, ठीक है। बाहर से सिचुएशन को जज नहीं करना है कि आपके हिसाब से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कोई सिचुएशन आपको बहुत एंग्जाइटी और स्ट्रेस में रख रही है, पाइल नंबर 3 एंड स्पिरिट की तरफ से ये मैसेज है कि इससे ऊपर उठना है, अपनी फ्लावरिंग, अपने बीइंग को निखारना है। इस सब से एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, इस सब से एक मुक्ति की एनर्जी है पाइल नंबर 3। आई एम रियली गेटिंग दिस मैसेज फॉर यू। यहाँ पे चक्रा वर्क बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमारे पास सेक्रल चक्र आया है, राइट। वेरी पावरफुल एनर्जी है। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कि आप लोगों के लिए दिस इज़ अ टाइम ऑफ इनिशिएशन, कि किसी प्रकार के दुख में है बट यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है और आप इससे एक बहुत स्ट्रांगली आप इससे ओवरकम कर जाते हैं, राइट। आई एम गेटिंग दिस एनर्जी फॉर यू, जैसे कि इस सफरिंग से आपके भीतर बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशंस हो रहे हैं। पाइल नंबर 3, यू बिलीव इट और यू नॉट बिलीव इट। कुछ आपके भीतर बहुत स्ट्रॉन्ग टैप हो रहा है, कुछ आपके भीतर बहुत दिस इज़ जस्ट सच अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी। ये 5th डायमेंशन की एनर्जी है, पलेडियन एक्टिवेशन, स्टार सीड्स, राइट। इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, हार्मनी इन द हेवन, रेजोल्यूशन, हर चीज़ का आंसर, हर चीज़ की मुक्ति, रेजोल्यूशन हो रहा है, हार्मनी इन द हेवन्स, राइट। दिस इज़ अ वेरी पावरफुल एनर्जी। ऑल्सो मुझे लग रहा है आपका इन्फिनाइट पोटेंशियल ओपन हो रहा है, पाइल नंबर 3। आपका इन्फिनाइट पोटेंशियल ओपन हो रहा है। एक आपके पुराने सेल्फ की डेथ हो रही है यहाँ पे, दिस इज़ अ डेथ एनर्जी। आपके पुराने सेल्फ की डेथ हो रही है और आपका एक नया जन्म हो रहा है, पाइल 3। आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस फॉर यू, जैसे एक्टिवेशन, राइट, मैनिफेस्टेशन वोटेक्स ओपन हो रहा है आपके लिए। पहले आप कुछ चीज़ें नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे थे, बट इस एनर्जी एक्टिवेशन के बाद, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आप भीतर से कुछ सोचेंगे और वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हाइटेंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग एनर्जी, पाइल नंबर 3 आपके लिए, राइट। एंड जाहिर सी बात है, क्योंकि ऐसा है कि प्रभु आपको अब ज़ोरदार धक्का दे रहे, शॉक दे रहे हैं। इट्स लाइक पुलिंग द रग अंडरनीथ यू, राइट। इट्स लाइक जोर से खींचना, पैरों तले ज़मीन खिसक जाना, इस तरीके का कुछ शॉक, इस तरह की कोई सफरिंग, इस तरीके का कोई पेन, बट यही आपका सबसे बड़ी मुक्ति का कारण बनता है, पाइल नंबर 3। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, राइट। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है आपकी इस ट्रांसफॉर्मेशन, इस सफरिंग फेज़ में, और एंजल्स चाहते हैं, स्पिरिट गाइड्स चाहते हैं कि इस एक्टिवेशन को आप रिसीव करें, ओके। आप में से बहुत सारे लोगों को कुंडलिनी योगा या कुंडलिनी जैसे डांस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। समहाउ एक्टिवेटिंग द चक्रास थ्रू डांस, क्योंकि फ्लावरिंग वो है कि जैसे आपकी बीइंग की फ्लावरिंग हो रही है। मतलब पाइल नंबर 3 मैं ऐसा देख रही हूँ, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, इस थंडरबोल्ट स्ट्रेस, इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कोई भी अगर आपको देखेगा तो वो आपको दिव्य स्वरूप में देखेगा, मतलब देवी की तरह देखेगा या भगवान की तरह, लाइक सच अ डिवाइन बीइंग। द गॉडेस एनर्जी इज अवेकनिंग, पाइल नंबर 3 इज व्हाट आई एम गेटिंग। शक्ति इज अवेकनिंग। अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन को लाइटली नहीं लेना है, पाइल नंबर 3 आपको। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन। आपकी लाइट बॉडी एक्टिवेट हो रही है, आपके स्टार सीड से, पलेडियन एनर्जी से आपके कनेक्शन जुड़ रहे हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग हाई कॉन्स्टलेशन स्टार सीड्स होते हैं। एंड आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट डेफिनेटली यू आर हैविंग अ चक्रा अवेकनिंग, या आप उस फेज़ में हैं जहाँ पर आप वो पोर्टल ओपन करें एंड आप इनफिनाइट अनंत तक की ऊर्जा से जुड़े। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग बहुत अलग अलग रिलीजन और ट्रेडिशंस और बहुत सारी चीज़ें आप स्टडी कर रहे हैं, पाइल नंबर 3। इट्स लाइक यू विल बी द एम्बॉडीमेंट ऑफ डिवाइन फेमिनिन। सो दिस डिवाइन फेमिनिन, दिस गॉडेस एनर्जी के आप एम्बॉडीमेंट रहेंगे। आपकी हेल्थ, आपका सौंदर्य 10 टाइम्स बढ़ेगा, पाइल नंबर 3। दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग आफ्टर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। ये बहुत पेनफुल एनर्जी है आपके लिए और यू कैन नॉट कंट्रोल इट। ये आपके हाथ में नहीं है, ये प्रभु के हाथ में है। जब आप उस नोथिंगनेस एनर्जी में जाएंगे, द इन्फिनाइट नोथिंगनेस, राइट, शून्यता, तो वहाँ से ये ट्रांसफॉर्मेशन, वहाँ से ये चेंज, वहाँ से ये शिफ्ट आपके जीवन में आएगा, पाइल नंबर 3। देयर इज़ नो पॉइंट इन स्ट्रेसिंग। Go within your silence, go within the depths of your silence, पाइल नंबर 3। और बहुत स्ट्रांगली आप आंखें बंद करके उन डिवाइन बीइंग से कनेक्ट कर सकते हैं, पलेडियन एनर्जी से कनेक्ट कर सकते हैं।
डिवाइन गॉडेस से कनेक्ट कर सकते हैं, अलग डायमेंशन में आप चले जाते हैं, राइट। एंशिएंट मिस्ट्रीज़ को आप अनलॉक कर रहे हैं एंड आई एम गेटिंग लाइक यू आर लिविंग योर बेस्ट लाइफ, एक प्लेजर की लाइफ, एक डिवोशन की लाइफ, एक लाइक प्लेफुल एनर्जी, गॉडेस एनर्जी, ब्यूटिफुल सेंशुअल एनर्जी, राइट। सो आप उस चीज़ को जी रहे, पाइल नंबर 3, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू, वेरी पावरफुल, ब्यूटिफुल। सो पाइल 3, दिस इज एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कनेक्टिंग। डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड अगर आप इस रीडिंग से कृष्ण का प्रेम फील कर पाए हैं, स्टार बीइंग्स का प्रेम फील कर पाए हैं, गॉडेस का प्रेम फील कर पाए हैं, डेफिनेटली कमेंट करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़रूर लाइक करें इस वीडियो को। एंड कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिख सकते हैं या एक हार्ट सेंड कर सकते हैं। ब्लू हार्ट ज़रूर सेंड करना, बिकॉज आई फील लाइक ब्लू एनर्जी बहुत एक्टिव है आपके स्टार सीड्स की, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं उनकी। ओके, so yes, pile number 3, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much, lots of love, take care, bye. Also pile number 3 is अगर आप personal reading चाहते हैं, so check out the description box and you can contact me for personal reading. Until then, take care, see you next time, bye. Hello pile number 4, welcome to your reading. अगर आपने पाइल नंबर 4 चुना है, अप्रोचिंग गुरु, या आपने अप्रोचिंग गुरु, डिस्ट्रॉयर एंड हमारे पास है बियॉन्ड रिलीजन, ये 3 कार्ड्स, देन दिस इज़ योर रीडिंग कि आपके लिए क्या मैसेजेस है फ्रॉम श्री कृष्ण। सफरिंग एंड्स वेयर मीनिंग बिगिंस, सो व्हाट इज़ योर मीनिंग, आपकी करंट सफरिंग में क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पाइल नंबर 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम गेटिंग दिस मैसेज। सबसे पहले अप्रोचिंग गुरु के साथ यहाँ पे मुझे लग रहा है श्री कृष्ण आपके गुरु है इन सम वे शेप और फॉर्म। आई एम डेफिनेटली फीलिंग दिस एनर्जी, स्पेशली बियॉन्ड रिलीजन के साथ भी आप ऑलरेडी बहुत जन्म में श्री कृष्ण के डिवोटीज़ रहे हैं और श्री कृष्ण को आपका एक बहुत अलग संबंध है कृष्ण के साथ। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके जीवन की चाबी उनके हाथ में है, आपके जीवन का जो एक एक सार है वो उसको जानते हैं, आपको किस समय पे कहाँ ले जाना है वो आपको जानते हैं। और मुझे ऐसा भी लगता है जब आपके जीवन में आप बहुत नीचे गिरे, आपको बहुत ज़रूरत थी, तब श्री कृष्ण आपके गुरु बन के आए हैं और आपको उन्होंने बहुत सहारा दिया है, बहुत आपको किसी प्रकार के चीज़ों से ऊपर उठाया है, उभारा है, राइट। मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 3 आप लोगों के लिए कि इट्स लाइक बियॉन्ड रिलीजन, राइट। ये द्रौपदी का वस्त्रहरण का सीन है और इसमें हम देख सकते हैं कि जो वस्त्रहरण हुआ था द्रौपदी का, उस समय पे उसने उस सिचुएशन में जब वो अपने पति से सारी उम्मीदें हार गई थी, सभा से सारी उसकी उम्मीदें चली गई थी, राजा से भीष्म से, हर तरह से वो हार गई थी, थक गई थी, उस समय पे उसने कृष्ण को याद किया कि मेरी रक्षा स्वयं गोविंद करेंगे, मेरी रक्षा स्वयं भगवान करेंगे। वो जो उसके लिए पॉइंट था, वो उसके लिए एक लिबरेशन का मोमेंट था। वैसा सत्य आपके जीवन में आइदर हुआ है पाइल नंबर 4 या होने वाला है बहुत जल्दी, कि जैसा आपको ऐसा लगे कि अब मेरा कोई नहीं, मेरा सिर्फ गोविंद, अब मेरे कोई नहीं, मेरे सिर्फ कृष्ण, राइट। अगर आप ऑलरेडी इस रियलाइजेशन में हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही पावरफुल रियलाइजेशन आपके भीतर हुआ है, अगर नहीं तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन आपके भीतर आने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है आप वो लोग हो जो कृष्ण को एक प्रेमी के रूप में देखते हैं, पाइल नंबर 4, राइट। एक बहुत एक प्रेमी, जैसे कि मेरा प्रेम कृष्ण है, इस प्रकार से मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 4 आप लोगों के लिए कि दिस इज़ एन एनर्जी जहाँ पे कृष्ण चाहते हैं कि आप जीवन में हर चीज़ उनको समर्पित करें। ये कार्ड लिटरली कहता है, ठीक है, थिंक ऑफ मी ऑलवेज, मेरे बारे में मेरा स्मरण सदा करना, कृष्ण का स्मरण सदा करना। बी माई डिवोटी, sacrifice to me and bow down to me. Do this and you will come to me. I promise you this truth, for you are dear to me. कृष्ण कहते हैं तुम मेरे प्रिय हो, ठीक है। Give up all other duties and various varieties of religion and simply surrender to me. I shall deliver you from all sin, so have no fear. मैं तुम्हें हर चीज़ से मुक्त करूँगा, बट इसके भीतर उनका बहुत गहरा अर्थ है कि तुम
मुझे समर्पित हो जाओ। उस समर्पण में सबसे बड़ी शक्ति है। पाइल नंबर 4 से आपके लिए आपको सुनना बहुत ज़रूरी है। जो भी सफरिंग आपके भीतर हो रही है, सबसे पहले एक गुरु का बहुत आपके ऊपर हाथ है। कृष्ण आपके गुरु है ही, लेकिन एक और आपके जो भी गुरु है स्पिरिचुअल पाथ पे, जिनको भी आप बहुत मानते हैं, राइट, उनका भी साथ आपके ऊपर बहुत है। मुझे यहाँ पे हनुमान की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है, भगवान हनुमान की। और मुझे ऐसा लग रहा है वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, स्पेशली नेगेटिव एनर्जी, लो वाइब्रेशन एनर्जी से। मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 4 आप लोगों के लिए कि कोई डिवाइन नॉलेज आपके ऊपर बरसने वाला है, राइट। गुरु से मिलना, अप्रोचिंग गुरु, दिस इज़ एन एनर्जी वेयर गुरु से जब हम मिलते हैं, गुरु इन द सेंस एन एनलाइटेंड बीइंग, जिसने प्रभु को जाना है, जो प्रभु हो गए हैं, ठीक है। जो गुरु से मिलना एक बहुत बड़ी घटना है पाइल नंबर 4। ये ऐसी ही घटना नहीं है, ये एक बहुत बड़ी घटना है। गुरु को हम परमात्मा का स्थान देते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परत ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु का जो स्थान हमारे जीवन में है पाइल नंबर 4, वो बहुत उच्च है। प्रभु का स्थान है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है। तो ये गुरु से मिलना आपका होने वाला है पाइल नंबर 4 से। गुरु से जो एक हमारी ज़िंदगी में, गुरु के बारे में बात करते हुए मेरी आंखों से आंसू आते हैं, बिकॉज़ गुरु की कृपा ही ऐसी होती है। लेकिन पाइल नंबर 4 आपके लिए भी मुझे वही मैसेज लग रहा है कि किसी गुरु का हाथ आपके सर पर आ गया है अब, और आपकी जीवन की डोर अब उसके हाथ में है। अगर मैं इसको सिंपली वर्ड्स में डालूँ तो उसकी, आपके जीवन की डोर उसके हाथ में है। एंड डिस्ट्रॉयर के साथ एक कार्ड भी हमें कहता है कि विद दिस एनर्जी डेथ, ठीक है, मृत्यु आती है और सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो इस मृत्यु के पार का सत्य क्या है, ये जानना है आपको। ये कंप्लीशन, ये आपकी किसी प्रकार की एक जर्नी, किसी प्रकार का कुछ आपका कंप्लीट हो रहा है। पूर्ण सत्य आप जान रहे हैं किसी सिचुएशन का। ओके, सो लेट्स सी। एंड श्री कृष्ण लव्स यू, कि प्रभु आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आप बहुत ही इनोसेंट और लविंग सोल हो। अगर आपके साथ किसी प्रकार का इनजस्टिस हुआ है तो यहाँ पे गुरु विल टेक केयर, ठीक है। गुरु, ऐसा मुझे दिख रहा है कि परमात्मा, प्रभु, गुरु कृष्ण उन सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय आपके जीवन से करेंगे जो आपको तकलीफ़ दे रही है। तो आपको घबराने की, बेचैन होने की कोई बात नहीं है पाइल नंबर 4। ओके, लेट्स सी। वाओ, इंटीग्रेशन, ब्यूटिफुल, beautiful energy, beautiful energy. Oh my god, pile number 4. Oh my god, oh my god. Literally अभी हम गुरु की बात कर रहे थे एंड मैंने आपके सामने शफल किया। दिस इज़ फ्रॉम ओशो ज़ेन टैरो। इसमें 78 कार्ड्स जैसे टैरो में होते हैं, आपको पता है। इसमें एक एक्स्ट्रा कार्ड है द मास्टर का, और जैसे ही मैं आपको गुरु का कह रही थी तो ये गुरु का कार्ड आ गया है। लिटरली आपने देखा, आई शफल्ड इन फ्रंट ऑफ यू एंड ओ माय गॉड, पाइल नंबर 4 जो मैं आपको गुरु के बारे में कह रही थी, यही वो मैसेज है, यही वो ओशो का कार्ड है, यही परमात्मा का कार्ड है, यही आप गुरु को डिपिक्ट करता हुआ कार्ड है डेफिनेटली, कि गुरु ही आपके लिए सब कुछ है। और ये गुरु लिटरली आप देख सकते हैं, अप्रोचिंग गुरु, एंड वी हैव you know this card from Osho Zen deck of the master of guru। ये कार्ड सबसे पावरफुल कार्ड है, और ये कार्ड जो ओशो ज़ेन डेक में है ये बहुत रेयरली आता है, और कलेक्टिव रीडिंग्स में ये कार्ड बहुत कम आता है। एंड दिस इज़ दैट एनर्जी जहाँ पर अगर आप ओशो को ऑलरेडी फॉलो करते हैं तो ये आपके लिए ब्लेसिंग है। आपको पता है कि ओशो आपके साथ है। मैं ओशो को फॉलो करती हूँ, ओशो मेरे गुरु है। अगर नहीं तो यहाँ पे आप ओशो से जुड़ सकते हैं, उनके डिस्कोर्सेस सुन सकते हैं हर विषय पर। कृष्ण के ऊपर बहुत सुंदर ओशो ने कहा है, कृष्ण स्मृति, भगवत गीता आप सुन सकते हैं, बहुत सुंदर है कृष्ण का, ठीक है। और प्रेम के ऊपर है, भक्ति के ऊपर है, गुरु के ऊपर है। तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूँगी, उन सारे लेक्चर्स का। अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, सुन सकते हैं। बट कमिंग बैक टू द रीडिंग, पाइल नंबर 4, जैसे मैंने आपको कहा ये गुरु की एनर्जी है, और वही कार्ड यहाँ पर आया है, और उसके साथ जो खूबसूरत कार्ड यहाँ आया है इंटीग्रेशन का। पाइल नंबर 4, प्लीज़ डू नॉट डाउट योर कनेक्शन टू गुरु।
दिस इज़ यिन एंड यांग, प्रभु से एक हो जाना, कृष्ण से एक हो जाना. यू आर द डिवाइन फेमिनिन, गॉड इज़ द मैस्कुलिन, और यू आर लाइक इंटीग्रेटेड वन विद गुरु. यही आपका पाथ है, यही आपका भाग्य है, यही आपका डेस्टिनी है. दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. सो गुरु से मिलन आपका होने वाला है. जो हम बात कर रहे थे, यही वो इंटीग्रेशन का कार्ड है कि गुरु से मिलन, और इससे बड़ा मिलन और इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है. गुरु से एक बार मिल गए, गुरु के दर्शन हो गए, तो परमात्मा के दर्शन हो गए. परमात्मा हमें मिल गया. गुरु हमारा दोस्त, गुरु हमारा प्रेमी, गुरु हमारा परमात्मा, गुरु सब कुछ है. तो यही आपके लिए मैसेज है. एंड मोमेंट टू मोमेंट, तो यहाँ पे आपको इस पल में जीने का, इस पल में रहने का मैसेज दिया जा रहा है. पाइल नंबर 4, हर एक पल में परमात्मा को, गुरु को महसूस करना है, फील करना है. अगर आपके जीवन में कोई गुरु अभी तक नहीं है, तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कृष्ण से आपको स्टार्ट करना है. अगर कृष्ण भी आपके गुरु है, ओशो भी यहाँ पर मुझे मैसेज लग रहा है. और भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे फील हो रही है. हनुमान जी और सारे देवी देवताएँ यहाँ हैं. तो वेरी स्ट्रांगली आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट जीवन में थोड़ा धैर्य रखें और धीरे धीरे चीज़ों को एक साथ समेटने का मैसेज है यहाँ पे. ठीक है, कोई रैपिड से चेंज बनाने का या कुछ ऐसे ऐसा आपके लिए मुझे मैसेज नहीं लग रहा है. डे टू डे ऑर्डिनरी काम में, मोमेंट टू मोमेंट में रह के, हर एक पल में जी के कैसे आप कामनेस ला सकते, कैसे आप परमात्मा को, प्रभु को जी सकते, कैसे हर चीज़ में बैलेंस ला सकते. इंटीग्रेशन. पाइल नंबर 4 इज़ द टेम्परेंस एनर्जी. द एंजल, जो टेरो में आप देखते हैं टेम्परेंस का कार्ड, राइट. तो एंजलिक कार्ड है. एक पैर पानी में है, एक पैर ज़मीन पे है, एक पैर हेवन में है, एक पैर पृथ्वी पर है. सो दिस इज़ यिन एंड यांग, द अपोजिट्स ऑफ लाइफ. एंड मोमेंट टू मोमेंट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब हर जीवन के अलग अलग आयाम को, जीवन के हर अलग अलग पार्ट्स को, एक इम्बैलेंस को, उसको हम कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, सब कैसे साथ में ला सकते हैं. भीतर ही हमारे शिव और शक्ति मौजूद है. शिव और शक्ति बाहर नहीं, भीतर है हमारे. ठीक है, हमारे शिव और शक्ति का मिलन हमारे भीतर होना चाहिए. तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है पाइल नंबर 4 की. अपने ही भीतर शिव और शक्ति का मिलन, अपने ही भीतर प्रभु का मिलन. लेकिन मास्टर के साथ जो ये इंटीग्रेशन कार्ड आई है मेरे लिए है गुरु से एक हो जाना, अपने गुरु से एक हो जाना. बहुत ही पावरफुल एनर्जीज़ है ये. मतलब जस्ट बिकमिंग वन, मिलन हो जाना, प्रेम का मिलन हो जाना. ये किसी भी माध्यम से आपके जीवन में हो सकता है कोई ऐसा पर्सन हो, कोई ऐसा प्रेमी हो आपका, जिसके माध्यम से ये इंटीग्रेशन हो, या आप डायरेक्टली गुरु से जुड़े, डायरेक्टली गुरु ही आपका माध्यम बने उस इंटीग्रेशन के लिए, या आप स्वयं साधना करके ये चीज़ करें. कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं. बट नॉनदलेस आई फील लाइक गुरु से मिलन है यहाँ, डीपली लविंग मिलन, राधा कृष्ण जैसा मिलन, प्रेम का मिलन यहाँ पे, वन बिकमिंग वन, राइट. और आपको श्री कृष्ण ये कहना चाहते हैं, गुरु ये कहना चाहते हैं आपको कि डे टू डे लाइफ को नकारना नहीं है. कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि स्पिरिचुअल पाथ पे मैं डे टू डे लाइफ को नहीं झेल सकता, या मैं काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकती. बट आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी हैं. जो आप डेली काम करते हैं, जो आप डेली जो आपका काम है, एक नॉर्मल ऑर्डिनरी जो आपका रूटीन है, उसको फॉलो करना और मोमेंट टू मोमेंट जीना बहुत ज़रूरी है. मोमेंट टू मोमेंट यानी इस पल से अगले पल तक ही, इस मोमेंट से उस मोमेंट तक, बस इसी में हम झूम रहे हैं, इसी में हम आनंदित हैं. ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई एम फीलिंग, वेरी पावरफुल. इसीलिए पाइल नंबर 4 में एक्चुअली 3 पाइल रखने वाली थी, बट मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील हुआ कि नहीं यार, कुछ तो अधूरा है, 4th पाइल भी रखनी चाहिए. ओ माई गॉड. पाइल नंबर 4, we have higher heart activation. Dropping shields, divine love, your heart is healed. Pile number 4, your heart is healed. Integration, dropping shields, प्रेम से जो भी चीज़ें रोकती हैं प्रेम को, right? Star gathering, stars aligned, remembering home, soul family, यही soul family, गुरु, spirit guides, ascended masters, वो सारे शक्तियाँ जो आपकी spirit team है, they are there watching you. You are never alone. Pile number 4, आप अकेले नहीं हैं. You are never alone. God is always watching you. And we have higher heart activation. This card is telling me, पाइल नंबर 4 की, आपका हार्ट एक्टिवेट हो रहा है, आपका हायर हार्ट एक्टिवेट हो रहा है. इसलिए तो ये मिलन है, हृदय से, हृदय की गहराई से ही मिलन है. और कहीं से मिलन नहीं हो सकता, ये हृदय से ही मिलन हो सकता है, प्रेम से ही मिलन हो सकता है.
सो आई एम नॉट सरप्राइज टू सी दिस कार्ड. ये कार्ड हमें कह रहा है हायर हार्ट एक्टिवेशन, ड्रॉपिंग शील्ड. अब सारे प्रेम के जो बैरियर्स हैं, अहंकार है, हमारा क्रोध है, जो भी हमें प्रेम से रोकता है, डिवाइन लव में जाने से रोक रहा है, ड्रॉपिंग इट ऑल. योर हार्ट इज़ हील्ड. अब हृदय हील हो चुका है. अब हृदय परमात्मा से एक होने के लिए हील हो चुका है. राइट, दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. लेट्स सी एनी लास्ट कार्ड, एनी लास्ट मैसेज. Crown chakra update, divine connection, holy experience, miraculous energy. Again, pile number 4. I am not surprised to see this card. This is very powerful. This is very powerful. And back of the deck भी मेरे पास है Stargate Heart. Heart chakra opening, unlocking generosity and higher heart activation. बहुत powerful energies है. बहुत पावरफुल एनर्जीज़ है पाइल नंबर 4. एंड वी हैव शंभाला इनिशिएशंस एज वेल. हिमालयन जो गुरुज़ है उनका कार्ड है. सो पाइल नंबर 4 क्या मैसेजेस है आपके लिए? वेरी स्ट्रांगली. सबसे पहले तो अपने उस गुरु को याद करना, उस अदर साइड को याद करना, उस डिवाइन सोल फैमिली को याद करना, स्पिरिट में, हायर डायमेंशंस में. रिमेंबरिंग होम, मेरा असली घर. ये असली घर नहीं है पृथ्वी पे. अर्थ इज़ अ स्कूल, राइट, बट वी आर फ्रॉम बियॉन्ड. हम बियॉन्ड से, हम कहीं और से हैं, हम किसी और जगत से हैं. तो उस अपने घर को, उस अपने असली घर को याद करना, यही गुरु आपको कहना चाहते हैं कि अपने उस असली घर लौटना है या नहीं. राइट, जहाँ पे सब कुछ प्रेम है, जहाँ पे हम प्रभु से एक हैं, जहाँ कोई सेपरेशन नहीं है. मेरे देखे इस दुनिया में सबसे बड़ी पीड़ा जो है और सारा जो आधार है पीड़ा का, वो है कि जब से हम प्रभु से अलग हुए हैं, जब से हम परमात्मा से अलग हुए हैं, उसी की पीड़ा है और हम उसी को हर चीज़ में ढूंढते हैं. सो पाइल नंबर 4 आपके लिए ये माध्यम है लव. वो माध्यम आपके लिए लव है. एंड आई एम फीलिंग आप में से कुछ लोगों के लिए एक डिवाइन पार्टनर है आपके जीवन में, एक काउंटर पार्ट है, एक आपका ही अदर हाफ है. मुझे ऐसा लग रहा है लाइक योर वन सोल. वो बहुत रेयर ट्विन फ्लेम एनर्जी मुझे फील हो रही है, बट दिस इज़ फॉर वेरी फ्यू ऑफ यू. राइट, सो मुझे लग रहा है लाइक कनेक्टिंग बैक टू दैट सोर्स ऑफ लव, हायर हार्ट एक्टिवेशन, कनेक्टिंग टू गुरु, अप्रोचिंग गुरु. एंड वी हैव हायर हार्ट एक्टिवेशन. डेफिनेटली गुरु का मिलना बहुत जल्दी आपकी किस्मत में है अभी. ओके, आप गुरु से मिलने वाले हैं बहुत जल्दी. हायर रेल्म्स में, हायर डायमेंशन में आप ऑलरेडी जुड़े हैं, बट वेरी सुन यू आर मीटिंग दिस गुरु. एंड वी हैव हायर हार्ट एक्टिवेशन, ड्रॉपिंग शील्ड्स, डिवाइन लव, योर हार्ट इज़ हील्ड. अब कोई रुकावट नहीं प्रेम के लिए. अब प्रभु से मिलन की कोई रुकावटें नहीं. एंड सबसे खूबसूरत कार्ड, क्राउन चक्रा अपग्रेड, डिवाइन कनेक्शन, होली एक्सपीरियंस, मिरेकलस एनर्जी. क्राउन चक्रा हमारा एक्सपैंड होता है, तभी हम इस डिवाइन से कनेक्शन फील कर पाते हैं, तभी हम परमात्मा से कनेक्शन फील कर पाते हैं. हार्ट चक्रा एंड क्राउन चक्रा. आपको पता है हार्ट चक्रा हमारे चक्रास में सबसे बड़ा चक्रा होता है. राइट, एंड आपका हायर हार्ट चक्रा, दैट हाईएस्ट एनर्जी ऑफ हार्ट, लव, अनकंडीशनल लव, मिलन, वो आपका एक्टिवेट होने का मैसेज है फ्रॉम दिस सफरिंग. राइट, आई फील लाइक क्राउन चक्रा आपका अपग्रेड हो रहा है. हार्ट चक्रा, वी हैव सच पावरफुल एनर्जी. एक और हार्ट चक्रा एनर्जी है यहाँ पे, वेरी वेरी पावरफुल. पाइल नंबर 4 फॉर यू. एंड टेक इट स्लो, टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम टू दिस जर्नी. पाइल नंबर 4, किसी को ये सुनना ज़रूरी है. टेक इट मोमेंट टू मोमेंट, छोटे छोटे पलों में. डो नॉट थिंक टू मच अबाउट द फ्यूचर. टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम. डिवाइन कनेक्शन डेफिनेटली विद दैट क्राउन चक्रा एनर्जी. होली एक्सपीरियंसेस आपको होंगे डेफिनेटली. जो हमने बात की वो इस ब्यूटीफुल कार्ड ने सम अप किया है. अगर आप जानना चाहते हैं कौन सा डेक है, दिस इज़ द गेटवे ऑफ लाइट एक्टिवेशन ओरेकल डेक फ्रॉम काइल ग्रे, वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट डेक क्रिएटर. आप काइल ग्रे के यूट्यूब चैनल पे जाके फ्री एंजल ट्रेनिंग भी देख सकते हैं. बहुत खूबसूरत है. मैं डेफिनेटली उसके चैनल का लिंक जो है यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं. दिस इज़ गेटवे ऑफ लाइट एक्टिवेशन कार्ड्स. तो बहुत पावरफुल एनर्जीज़ हैं. एंड येस, पाइल नंबर 4, आई डोंट हैव एनीथिंग टू से. और कुछ मेरे पास कहने के लिए है नहीं. बस आप इस एनर्जी को, इस ऊर्जा को अपने भीतर ले सकते हैं इस रीडिंग के माध्यम से. ब्यूटीफुल.
So pile number 4, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for visiting this reading. Thank you so very much for sharing your energy. I hope इस reading के माध्यम से आप कृष्ण का प्रेम महसूस कर पाए, गुरु का प्रेम महसूस कर पाए. If so, then definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप और ऐसे रीडिंग से जुड़ पाए और ऐसे मैसेजेस रिसीव कर पाए, ताकि आप नोटिफाइड रहे इन द फ्यूचर. अगर आप 1-on-1 पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसके सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं. यू कैन डायरेक्टली mail me and I'll get back to you. Okay, so I wish you all the best. Pile number 4, definitely comment section में जय श्री कृष्ण लिख सकते हैं, अपने गुरु का नाम लिख सकते हैं और एक हार्ट ज़रूर मुझे भेजिए. That way I know that you picked up this pile and you received this message. So thank you so much for connecting. I'm sending you all lots of healing, lots of love, lots of blessings. Thank you so much. Jai Shri Krishna. Take care. Bye.